राधे राधे सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर दिन हम माता के नए स्वरूप के बारे में जानेंगे और उनकी महिमा के बारे में गुणगान करेंगे। तो आज है माता का दूसरा स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है सर्वोच्च तपस्या करने वाली और ब्रह्म का अनुसरण करने वाली। तो ये देवी तप, संयम और धैर्य की प्रतिमूर्ति है, जिनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती हैं और नंगे पांव रहती हैं। इसीलिए इनका स्वरूप जो है अत्यंत गंभीर और शांत बताया गया है। तो हिमालय पर्वतराज की पुत्री पार्वती का दूसरा रूप है। जब माता पार्वती ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। कई वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाए, कई वर्षों तक उन्होंने हरी सब्जियां खाई यानी हरी पत्तियां खाई, और कई वर्षों तक उन्होंने बिना भोजन और जल के कठोर तप किया, जिसे देखकर ऋषि मुनि और कई देवी देवता प्रभावित हुए। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए अंत में और उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं आपको वर देता हूं कि भगवान शिव ही आपको पति के रूप में प्राप्त हो। तो उनके धैर्य और संयम के कारण ही वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। इसलिए ब्रह्मचारिणी हिमालय पर्वतराज की पुत्री और धैर्य और संयम की देवी हैं। जब भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है तो उसे धैर्य, संयम और शक्ति प्राप्त होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी हमेशा ये सीख देती हैं कि जीवन की सफलता भक्ति और सच्चा प्रेम धैर्य, संयम और तपस्या से ही प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी को स्वादिष्ठान चक्रा की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इसीलिए व्यक्ति जब भी उनकी पूजा करता है तो उसके अंदर स्थिरता, तप, धैर्य और संयम प्राप्त होता है। तो वो ये भी कहती है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो उनकी पूजा करने से व्यक्ति में स्थिरता भी आती है और जो भी दृढ़ निश्चय करता है जिस चीज को लेके, वो उसका पूर्ण होता है। तो आज हमने माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जाना, उनकी महिमा को जाना, उनकी सीख को जाना। इसी तरह हम माता के अन्य रूपों के बारे में भी जानेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।